नमस्कार दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें लेसन है नियंत्रण व समन्वय, उस लेसन से क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपने क्वेश्चन है पहला, वर्षण के द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। तो वर्षण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन। तो इसमें से आंसर जाएगा एक नंबर प्रोजेस्टेरोन। ये वर्षण हार्मोन है, या इसे नर हार्मोन भी कहते हैं, जबकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या है? ये मादा हार्मोन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो इसमें आंसर जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। नंबर 3 इसका ऑप्शन है, एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या है? दोनों ही क्या है? मादा जनन हार्मोन है। तो इसमें आंसर जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? मादा जनन हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें एग्जाम्पल जाएगा आपका मधुमेह यानी डायबिटीज रोग। तो गेंगा रोग क्या है? आयोडीन की कमी से होता है। और बेरी रोग क्या है? विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? तो अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन दोनों ही हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी, यानी ये होते हैं अल्फा सेल्स के द्वारा, बीटा सेल्स के द्वारा, और ग्लूकागॉन क्या है? अल्फा सेल्स के द्वारा क्या है? स्रावित किए जाने वाले हार्मोन है। तो इसका आंसर जाएगा 3 नंबर उपरोक्त दोनों, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो प्रधान नियंत्रण ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर क्या है? नियंत्रण करती है। इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो अन्य उन पर का नियंत्रण होता है, इसलिए इसे क्या होते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या प्रधान ग्रंथि कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, या इसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि नाम से स्पष्ट है, अधिवृक्क यानी वृक्क के ऊपर स्थित ग्रंथि को अधिवृक्क कहते हैं, ये इसका नाम, दूसरा नाम है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का होता है? इसका आंसर आएगा आपका अग्नाशय ग्रंथि। यह अग्नाशय ग्रंथि क्या है कि यह इसका 98% भाग बहिस्रावी का काम करता है, जबकि इसका 2% भाग अंतःस्रावी का काम करता है। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो अंतःस्रावी भी काम करती है, बहिस्रावी भी काम करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? वह एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन 3 से भी आ सकता है, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है, जो उसकी स्थिति अपने देखें, उसकी स्थिति गले में होती है। नेक्स्ट है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से होते हैं। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने स्रावों को सीधे ही क्या है? सीधे ही अपने स्रावों क्या करती हैं? हार्मोन को सीधे क्या है? रक्त में
डालती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रक्त में डालती हैं ये, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। नेक्स्ट है गलगंठ या घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित उत्पादन में क्या होते हैं, साइटऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन को क्या कहते हैं, ये दोनों बीज रहित पौधों को उत्पन्न करने में सहायता बोलते हैं, यानी कि ये अनिषेक फलन कराने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जिसमें क्या बीज नहीं बनते। ऐसे फल जिनमें बीज नहीं होते, बिना निषेचन के जो बनते हैं फल, उन्हें अनिषेक फलन कहते हैं, उन्हें बीज रहित फल भी कहते हैं, बीज रहित फल भी कहते हैं। तो वो ऑक्सिन और जिबरेलिन के दोनों के प्रभाव से हो सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सिलिक एसिड या एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, इसे ABA हार्मोन भी कहते हैं। तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है जो कि पौधे की वृद्धि को रोकता है, इसे एब्सिसिलिक एसिड या ABA हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करते हैं, तो ये वृद्धि में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, छुई मुई पर की जाती है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, सहायक होता है पर्रों के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप या प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, तो पत्तियां का मुरझाना यानी कि पौधे की वृद्धि का रुकना और वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं, एब्सिलिक हार्मोन कहते हैं। तो इसका आंसर जाएगा एब्सिलिक अम्ल। एब्सिलिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका का विलयन होना या कोशिका को अलग करना या कोशिका को नष्ट करना, इसका कार्य होता है, यानी वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है प्रागनलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन या जलानुवर्तन या रसायनानुवर्तन। तो ये रासायनिक क्रिया द्वारा ही क्या है, संभव होती है, रासायनिक क्रिया द्वारा ये संभव है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रसायनानुवर्तन कहते हैं। तो आंसर नंबर जाएगा 4। नेक्स्ट है इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन और साइटोकाइनिन। तो एथिलीन क्या है, एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है, गैसीय हार्मोन है जो कि है फलों को पकाने का काम करता है, फलों को पकाने का कार्य करता है, तो इसका नाम जाएगा एथिलीन। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की सभी नलिकाओं पर, या A और B दोनों। इसका आंसर जाएगा A और B दोनों, यानी कि बढ़ते हुए अग्रभाग पर और बढ़ती हुई जड़ की अग्रभाग पर पाए जाते हैं। इसका आंसर जाएगा आपका 4 नंबर। मटर के प्रतान आधार पर या सारे से लिपट जाते हैं, ये किस का उदाहरण है, यह स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है, यानी कि स्पर्श करते ही क्या प्रतान क्या है, किसी आधार से क्या है लिपट जाती है, उसे क्या कहेंगे, अपने स्पर्शानुवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो ये 3 हार्मोन है, ये जंतु हार्मोन कह सकते हैं इनको, ये जंतु हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क का आंसर जाएगा। अनुमस्तिष्क क्या करता है, शरीर की स्थिति और संतुलन का कार्य करता है।
प्रत्यवर्ती चाप कहाँ से बनते हैं? ये मेरुरज्जु में बनते हैं। केंद्रीय तंत्र में होते हैं, केंद्रीय तंत्र में होते हैं कपाल और मेरु तंत्रिकाएं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं, मेडुलेट और नॉन मेडुलेट तंत्रिकाएं। तो केंद्रीय तंत्र में CNS बोलते हैं, इसमें ब्रेन यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। तो इसका आंसर जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। नेक्स्ट है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अगर मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, पर मस्तिष्क का हिस्सा है, तो ये तीनों पश्च मस्तिष्क का हिस्सा कहलाते हैं। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये मस्तिष्क के पश्च भाग में पाए जाते हैं, मस्तिष्क के पश्च भाग में ये पाए जाते हैं, इसलिए ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। जहाँ दो न्यूरॉन्स आपस में संयोग करते हैं वहाँ खाली स्थान होते हैं, जहाँ पर आवेगों का आदान प्रदान होता है, वह स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। रासायनिक रूप में आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। शरीर में समन्वय किस प्रकार होता है? शरीर में समन्वय तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा बनाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे नियंत्रण व समन्वय वाले लेसन में से, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। धन्यवाद।